अस्थमा अटैक के सिम्टम्स क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गहरी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साथ में परसिस्टेंट कफिंग, कफ लगातार बन रहा है, कफ लगातार कर रहे हैं। तीसरा स्किन का ब्लूइश हो जाना, दैट कैन बी द थर्ड वन। चौथा थोड़ा डिजी फील करना। तो ये सारे क्लासिक सिम्टम्स हैं जो अस्थमा के सिम्टम बताते हैं। जिनके पास तो पंप है वो तो पंप यूज कर लेंगे, जो पंप यूज करते आए हैं, और इमीडिएटली उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जिनके पास पंप यूज नहीं करते हैं या पंप यूज किया नहीं कभी, और उनको अगर अस्थमेटिक अटैक आ जाए किसी एलर्जी की वजह से, किसी XYZ अननोन रीजन से, तो उनको उसी वक्त रिलीफ देने के लिए आपके पास ये रैपिड एक्शन किट काम आ सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है दैट इज भीमसेनी कपूर, कैम्फर। ये कैम्फर का एक छोटा सा शीशी आप बना लीजिए और इसमें ऊपर कैम्फर लिख दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना करें। और इसको खोलेंगे तो ये कैम्फर की खुशबू इसमें पाउडर फॉर्म में है, वो नाक के सामने जैसी आप लेंगे तो ये जो कैम्फर जो है ये नॉन टॉक्सिक है, ये सेफ है, नंबर 1। एंड नंबर 2, इसके अंदर पोटेंट ब्रोंको डायलेटिंग स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है। और तीसरा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो एयरवे इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने में ये मदद कर सकती है। ये सिर्फ सांसों के थ्रू, इसको लगाना नहीं है, सिर्फ सूंघना है। तो यानी कि जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, उनको ये सूंघने देना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये लगातार सूंघे फॉर फ्यू मिनट्स से अबाउट 10 मिनट्स, जिससे रिलीफ मिल जाएगा, होपफुली रिलीफ मिल जाएगा। तो इसके पीछे के जो सारे मैकेनिज्म है, रिलीफ क्यों मिलता है, वो सब अगर आपको जानना है तो ये रिसर्च पेपर है ये। तो दिस सिंपल लुकिंग थिंग कैन हेल्प अ पर्सन टू ब्रीथ बेटर, राइट। उसके अस्थमा अटैक को हॉल्ट करने का पहला स्टेप ये इसका यूज करना, दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप इज अगेन द प्रेशर पॉइंट्स। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट्स हैं जो काम आएंगे, दैट इज अगेन 2 प्रेशर पॉइंट्स, दैट इज दिस एंड दिस, एंड द थर्ड प्रेशर पॉइंट इज दिस, P6 पॉइंट। ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है। इस पॉइंट को आप स्क्रीन पे देखिए किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्टिमुलेट करना है, अपने ही हाथ से खुद के भी कर सकते हैं, किसी और के भी कर सकते हैं। तो ये अंगूठा का इस्तेमाल किया, और दिस इज हाउ आई एम स्टिमुलेटिंग। 2 से 3 मिनट तक 2 kg, 1.5 से 2 kg का प्रेशर। आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे पता चलेगा कितना 2 kg का प्रेशर होता है। उसके लिए ये जो वेइंग मशीन है इसका इस्तेमाल करना है एक बार टेस्ट करने के लिए, हाउ मच इज 2 kg प्रेशर। अगर मुझे ये देखना है कि 2 kg का प्रेशर कितना है होता है, तो मैं इसको तब तक दबाऊंगा जब तक कि यहाँ पे 2 kg ना दिख जाए। जब 2 kg दिख जाएगा तो इसका मतलब कि उतना लगभग प्रेशर मुझे डालना पड़ेगा इफेक्ट आने के लिए। और रोटेटिंग मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये विक्ट्री वी का साइन आप देख रहे हैं, इसमें ये जो हड्डी और ये बोन, इनके जो इंटरसेक्शन से ठीक थोड़ा ऊपर, दिस बिकम्स द राइट प्लेस। इसमें स्टिमुलेट करने के लिए रोटेटरी मोशन होगा, सर्कुलेटरी मोशन फॉर 2 to 3 मिनट्स विद द प्रेशर ऑफ अबाउट 2 kg। तो ये बारी बारी से दोनों हाथ में करना है। इज द 1 पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए ST 36 पॉइंट बोलते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में। ये पॉइंट में आपको स्टिमुलेट करना है करीब 2 kg का प्रेशर। इसमें 6 सेकेंड प्रेशर देना है, 2 सेकेंड के लिए आपको रिलीज करना है, फिर 6 सेकेंड प्रेशर देना है, फिर 2 सेकेंड रिलीज करना है। ऐसा आपको करना है फॉर 1 लेग, फिर 5 मिनट करने के बाद फॉर सेकेंड लेग, फिर दोबारा 5 मिनट पहला लेग, फिर दोबारा सेकेंड लेग 5 मिनट, यानी कि टोटल इंटरवेंशन टाइम हो गया अबाउट 20 मिनट फॉर दिस। और ये तो सिर्फ 2-2 मिनट करना है। आपको एक और पॉइंट को दबाना। पहले तो ये जो पॉइंट है इसे P6 पॉइंट बोलते हैं, लेकिन आप इसे रिस्ट बैंड से याद रखिए, रिस्ट बैंड, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक रिस्ट बैंड बनाना है। रिस्ट बैंड बनाने से पहले द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पॉइंट। वो पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेरी सिंपल। आप मुझे देखिए, ये पहले तो मुट्ठी, आपको समझाने के लिए मुट्ठी मैंने कर लिया, तो 2 टेंडन अब दिख रहे हैं, 2 टेंडन क्लियरली दिख रहा है। तो आपको इस तरह से, जहां पे ये पॉइंट आप दिख रहे हैं, राइट, वहां पे दोनों टेंडन के बीच वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट को आप P6 बोल सकते हैं। और उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है 1.5 से 2 kg के प्रेशर पे, रोटेटिंग मूवमेंट में 2 से 3 मिनट एक हाथ में, फिर 2 से 3 मिनट एक हाथ में। ये इंटरवेंशन करने के बाद आपको
दोबारा से अब इस्तेमाल करना है रैपिड एक्शन किट बॉक्स का। अब देखिए, अब देख रहे हैं रैपिड एक्शन किट बॉक्स से आपने मेथी के दाने लिए और मेथी के दाने लेके और आपने पेपर टेप लिया, या पेपर टेप से मेथी के दाने से आपने एक रिस्ट बैंड बनाया। ये रिस्ट बैंड उस पेशेंट के दोनों हाथ में लगा रहेगा और साथ में ही आपने विक्ट्री वाले साइन में जिस पॉइंट को ट्रिगर करना है, जिस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, वहां पे भी आपने यूज किया पेपर टेप को विद मेथी दाना। और उस पेशेंट को बोल देना है कि हर 3 घंटे के बाद खुद ही इस तरह से स्टिमुलेट करे जिस तरह से आपने एक बार करके दिया। वो पेशेंट खुद भी कर सकता है या उस पेशेंट के जो साथ में जो लोग हैं उनमें से कोई कर सकते हैं। तो तीनों पॉइंट्स को, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के बाद तीनों पॉइंट्स पर ही आपने इस तरह का जो पेपर टेप से आपने और मेथी दाना सीड से उसको टेपिंग कर दिया और साथ में इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगर दोबारा सिम्टम आते हैं तो दोबारा से पेशेंट खुद ब खुद ये कर सकता है या किसी की मदद से ये कर सकता है। सो भीमसेनी कपूर यानी कि कैम्फर एंड दिस प्रेशर पॉइंट, ये दोनों मिला के इट कैन हेल्प अ पर्सन टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ अस्थमा अटैक। और कैसे पता चलेगा वो ठीक हो गया या ठीक हो रहा है? जाहिर सी बात है, उसके जो ऑनगोइंग सिम्टम्स थे वो सिम्टम में जब आराम मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो ठीक ही हो रहा है, तभी आराम मिल रहा है।